आज हमें बात करनी है हीप सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में। सो हीप सॉर्ट एल्गोरिथम का काम क्या है? अगर मुझे किसी भी एरे में कुछ रैंडम नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, तो उन एलिमेंट्स को उस एरे में आइदर इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना या सॉर्ट करने का काम हीप सॉर्ट एल्गोरिथम करता है। ठीक है, लेट्स से मुझे ये एक एरे गिवन है और इस एरे पे मुझे हीप सॉर्ट इंप्लीमेंट करना है। दैट मींस मैं इसके एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूं। ठीक है, तो हीप सॉर्ट एल्गोरिथम में ये 5 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है कि आपको जिस भी एरे पर, हमारे पास एक एरे है ए, जिस भी एरे पर आपको ए पर हीप सॉर्ट इंप्लीमेंट करना है, उस एरे पर आप बिल्ड हीप प्रोसेस को इंप्लीमेंट करें। स्टेप नंबर 1। ठीक है, तो ये जो बिल्ड हीप का प्रोसीजर है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, सो हमने वहां क्या बताया था कि मुझे अगर कोई भी एक एरे गिवन है, इस एरे पे अगर मुझे बिल्ड हीप करना है तो मैं क्या करूंगा? देखो, बिल्ड मैक्स हीप मैंने कॉल किया है। अगर आप चाहते हैं आपकी जो ओरिजिनल एरे है जिसको आपको सॉर्ट करना है, अगर आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो आप मैक्स हीप को कॉल करें, बिल्ड मैक्स हीप को। अगर आपको उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में कॉल करना है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, आप यहां बिल्ड मिन हीप कॉल करें। ठीक है, अब क्योंकि हम क्या चाहते हैं, यहां पर इस एरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूं, तो हम यहां इस पर बिल्ड मैक्स हीप कॉल करेंगे। ठीक है, अब ये बिल्ड मैक्स हीप का प्रोसेस क्या है कि अगर मुझे कोई भी एक एरे गिवन है, इस एरे के करस्पॉन्डिंग पहले मैं कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाऊंगा और उस कंप्लीट बाइनरी ट्री पे मैं रिकर्सिवली हिपिफाई कॉल करूंगा। ठीक है, और हिपिफाई कॉल करने के बाद जो रिजल्टेंट ट्री होगा, वो ट्री क्या बनेगा? आपका बाइनरी हीप। ठीक है, सो यहां पर अब जरा ये देखें कि मैंने लास्ट वीडियो में मेरे पास यही सेम एरे थी, इससे मैंने ये बाइनरी हीप बनाया था और सेम बाइनरी हीप आया था जो हमने यहां पर लिखा हुआ है अभी। ठीक है, सो दिस वाज द स्टेप नंबर 1। ये मेरे पास ओरिजिनल एरे थी, इससे मैंने ये हीप बनाया, और क्योंकि इस हीप के इंडेक्सेस क्या होंगे, इसके बारे में हमने जहां एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ हीप की बात की है उस वीडियो में मैंने बताया। सो इसके इंडेक्सेस होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो, ये मेरे पास ओरिजिनल एरे थी, इससे मैंने ये हीप बनाया। हीप बनने के बाद मेरे पास क्या रहा होगा? इन एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज हो गया होगा। ठीक है, सो ऑर्डर क्या रहा होगा? देखो, इस बाइनरी हीप में का रूट कौन है? 27। रूट कहां प्रेजेंट होगा? एरे में, एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे। दैट मींस अब ये एरे ए है, इसके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या होना चाहिए? 27। 19 नहीं, 27 होना चाहिए, जो रूट है मेरे पास ट्री का। ये रिजल्टेंट जो मेरे पास बाइनरी हीप है वो तो ये है, इसके करस्पॉन्डिंग अब जो एरे रही होगी उसके रूट पे 27, नेक्स्ट यहां 23, 3 पर 17, नेक्स्ट दिस इज 19, दिस इज 4 7 16 12 एंड 1। ठीक है, यहां पर ये मैंने इस एरे के बॉक्सेस थोड़े बड़े बनाए हैं क्योंकि मुझे इसमें इसी में अपडेट करना है, तो थोड़ा कंफ्यूजन ना रहे, एक ही जगह थोड़ा सा हो जाएगा, स्पेस नहीं रहेगा। सो आप चाहे तो हर बार एक नई एरे बना सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सो मेरे पास अभी तक क्या हुआ, ये एक ओरिजिनल एरे थी, उस पे मैंने बिल्ड मैक्स हीप इंप्लीमेंट किया और मेरे पास ये ट्री आ गया या ये बाइनरी हीप आ गया, जिसके करस्पॉन्डिंग एरे रिप्रेजेंटेशन जो है वो ये है, या फिर ओरिजिनल एरे के एलिमेंट्स चेंज होकर के वो इस तरह से आ गए। एरे वही है, एरे नहीं बनाई है हमने, वही एरे, बस अब ये एरे इस हीप को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, चलें, अब ये एरे आ गई। अब ये जो हमारे पास एरे है, क्या ये शॉर्ट हो गई है अभी तक? नहीं, ये शॉर्ट नहीं हुई है, अभी तो केवल हमने फर्स्ट स्टेप एग्जीक्यूट किया है। अभी तो हमारे पास नेक्स्ट अभी 4 इंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। तो सेकंड इंस्ट्रक्शन इसकी क्या कहती है? सेकंड इंस्ट्रक्शन ये कहती है, आप क्या करें, i इज इक्वल टू a डॉट लेंथ। लेंथ कितनी है एरे की? 9। क्यों? क्योंकि मेरे इस एरे में कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट्स। ओरिजिनली भी 9 थे, यहां पर भी 9 है। ठीक है, 9 to 2, दैट मींस 9 8 7 सभी टिल 2, 1 पर नहीं, टिल 2। ठीक है, इन सभी पर मैं ये 3 स्टेप कॉल करूंगा। ठीक है, ये तीनों स्टेप एग्जीक्यूट कराऊंगा सभी पर। ठीक है, दैट मींस ये वो इस 9 पे भी कराएगा, 8 पे भी कराएगा, 7 पर, 6 पर, 5 पर, 4 पर, 3 पर, 2 पर, 1 पे नहीं कराएगा। ठीक है, इन पर कॉल कराएगा। एनी हाउ ये जो एरे है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन ही तो है इस हीप का। ठीक है, चलें, अब सबसे पहले इनिशियली ए डॉट लेंथ क्या है? 9। ठीक है, चलें जरा, अब वो क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप, अब पहले वो 9 के लिए कॉल करेगा। ठीक है, आई कितना है? 9। सबसे पहले वो A1 और AI, दैट मींस AI मींस A9, A1 और A9 को एक्सचेंज कराएगा, A1 और A9 को। ठीक है, सो अगर हम हीप में देखें, दैट मींस वो इन दोनों को एक्सचेंज कराएगा, इन दोनों को एक्सचेंज कराएगा। दैट मींस वो यहां पर किसको क्या कर देगा? 27 की जगह 1, यहां क्या कर देगा? 27। ठीक है, या फिर मैं उसको, अगर मैं इसके एरे रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो वो यहां क्या कर देगा? 1, और यहां क्या कर देगा? 27। दिस इज 27। ठीक है, सो उसने एक्सचेंज किया।
अब वो नेक्स्ट क्या कह रहा है, हीप का साइज एक रिड्यूस कर दें। हीप में अभी कितने एलिमेंट है, 9 एलिमेंट। अब वो क्या कह रहा है हीप को कि इसका एक साइज रिड्यूस कर दें, दैट मींस आप इसके लास्ट एलिमेंट को हटा दें। लास्ट एलिमेंट कौन सा, A9 पर, A9 पर ये मैंने हटा दिया, A9 पर ये मैंने हटा दिया। जब मैं A9 पर ये हटा दूंगा तो लास्ट एलिमेंट क्या मेरे हीप का पार्ट है, नहीं, ये मेरी एरे का पार्ट है, ठीक है, वो मेरी एरे में है अभी, बट वो हीप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। हीप को केवल अभी ये 8 एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 8 एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि हीप का साइज हमने कम कर दिया। नेक्स्ट देखें, मैक्स हिपिफाई कॉल करें आप किस पर, A1 पर। A1 पर जब आप मैक्स हिपिफाई कॉल करेंगे, दैट मींस A1 क्या है, ये 1, ठीक है। सो आप इस 1 इंडेक्स पे जो हिपिफाई कॉल करेंगे, अभी यहां पर कितना वैल्यू है, 1। सो आप हिपिफाई जब हम कॉल करेंगे मैक्स हिपिफाई, तो हम देखेंगे इस 1 में और इसके दोनों चाइल्ड में कौन मैक्सिमम है, जो भी मैक्सिमम है उससे इस रूट को रिप्लेस कर देंगे। तो कौन मैक्सिमम, 23, तो 23 पर यहां 1 आ जाएगा और 23 यहां चला जाएगा, इन दोनों से स्वैप करा लिया, ठीक है। उसके बाद जिससे स्वैप कराया, जिससे एक्सचेंज कराया है, आप क्या करेंगे, फिर से उस पर हिपिफाई कॉल करेंगे, दैट मींस फिर से इसको इसके चाइल्ड के करस्पॉन्डिंग देखेंगे, कौन सा मैक्सिमम है, 19। सो हम 19 यहां लिखेंगे और यहां आ जाएगा 1। फिर से आप क्या करेंगे, इस 1 पर क्या कॉल कराएंगे, आप एक फिर से हिपिफाई कॉल कराएंगे। आप देखेंगे इसमें और इसके चाइल्ड में कौन ग्रेटर है, चाइल्ड ग्रेटर है तो चाइल्ड ऊपर आ जाएगा और ये स्मॉलर एलिमेंट नीचे चला जाएगा। अब किससे रिप्लेस कराया, 1 से, फिर से तो रिप्लेस हो नहीं सकता, ठीक है। सो इस ये मैक्स हिपिफाई कॉल करने के बाद आपका रिजल्टेंट हीप क्या है, वो ये है। इसको थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं, दिस इज 23 रूट पर, इसका लेफ्ट चाइल्ड 19, यहां 17, यहां ये 12, this is 4, this is 7, this is 16 and this is 1, ठीक है, ये हीप है। क्या आपके एरे में सेम नंबर, अब एक्चुअली ये जो नया हीप आया है, ये तो पुराना हीप था, उसमें एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज्ड थे। अब जो नया हीप बन करके आया है उसमें एलिमेंट्स किस तरह से अरेंज्ड है, रूट पर कौन है, देखो हीप को ये ब्लैक कलर्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे, क्योंकि हीप का साइज एक रिड्यूस कर दिया था हमने, ये हीप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये 8 कर रहे हैं। सो अब हीप को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 8 एलिमेंट। सो हीप के रूट पे क्या, 23, तो जितनी भी एरे इस हीप के करस्पॉन्डिंग है यहां से यहां तक, उसके रूट पे मींस फर्स्ट इंडेक्स पे क्या आना चाहिए, 23। सो यहां आ जाएगा 23, यहां क्या जाएगा 19, यहां क्या जाएगा 17, 17 ही रहेगा, यहां क्या जाएगा 12, यहां 4 ही रहेगा, ये 7 ही रहेगा, ये 16 ही रहेगा और यहां आ जाएगा 1। सो अपडेटेड एरे इज दिस वन आफ्टर दिस स्टेप। अब फिर से वो क्या करेगा, फिर से वो एरे के फर्स्ट एलिमेंट और इसके हीप के लास्ट एलिमेंट को क्या करेगा, इस फर्स्ट को, इसको और इसको स्वैप करेगा। वो हर बार यही करता है एक्चुअली, इस रूट को इस हीप के लास्ट एलिमेंट से स्वैप करेगा, हीप का साइज कम करेगा और हिपिफाई कॉल करेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, इसको और इसको रिप्लेस कराया, यहां आ गया 1, यहां आ गया 23, ठीक है। तो एरे में भी सेम चीज हुई होगी। सो इसके करस्पॉन्डिंग एरे में यहां क्या आ गया होगा, यहां 23 आ गया होगा और यहां क्या आ गया होगा, 1 आया होगा, ठीक है। अब फिर से वो क्या कह रहा है, हीप का साइज एक रिड्यूस कर दें। हीप का साइज एक रिड्यूस करेंगे तो अब क्या ये जो 23 था यहाँ पर, क्या ये हीप को रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं, ये हीप का पार्ट नहीं है, हाँ मेरी एरे का पार्ट है, ये हीप का पार्ट नहीं है, मैंने इसे ब्लू कलर से डिफरेंशिएट कर दिया बस, ठीक है। अब वो यहाँ पर आ गया, अब वो क्या करेगा, 1 पे हिपिफाई कॉल करेगा, 1 पे हिपिफाई कॉल करेगा, दैट मींस इसमें और इसके चाइल्ड में मैक्सिमम देखेगा, मैक्सिमम कौन है 19, 19 ऊपर जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 1। फिर से देखेगा इनमें कौन मैक्सिमम है, सो मैक्सिमम है 12, 12 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, सो 12 गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, ठीक है। सो दिस इज द रिजल्टेंट हीप आफ्टर दिस स्टेप। उसने हिपिफाई भी कॉल कर दिया तो हम तो उसको थोड़ा साफ साफ लिख लेते हैं। सो आफ्टर सेकंड स्टेप में रिजल्टेंट हीप विल बी 19, 12, 17, दिस इज 1, 4, 7 एंड 16। हर बार एक हीप का साइज रिड्यूस होता हुआ जा रहा है, ठीक है। चलें अब फिर से देखो, उसने 8 पर कॉल कर लिया था, यहाँ पर A8 पर उसने हिपिफाई कॉल किया था, अब वो किस पर कॉल करेगा, 7 पर। 7 पर कौन है, 16। सो 17 पर वो 16 पर वो क्या कॉल करेगा, ये तीनों स्टेप्स क्या करेगा, वो हीप के लास्ट एलिमेंट को 1 से एक्सचेंज करेगा। सो यहां कितना आ जाएगा 16, यहां कितना आ जाएगा 19। ओ अभी इस हीप के करस्पॉन्डिंग हमने ट्री तो बनाया ही नहीं। सो यहां पर एक्चुअली अभी इसको एक्सचेंज करने से पहले ओरिजिनल की बात करते हैं। ये मेरे पास 16 था यहाँ पर, ये मेरे पास 19 था यहाँ पर। इसके करस्पॉन्डिंग जो एरे रही होगी वो ये है क्या, नहीं, इसके करस्पॉन्डिंग ये एरे थी, बट अब जब ये हीप आ गया था तो एरे में कुछ चेंजेस हो गए थे। क्या, रूट पे कौन आ गया 19, सो रूट पे कौन आ गया था 19। नेक्स्ट दिस इज 12,
उसके नेक्स्ट पे नेक्स्ट 17 ही है, नेक्स्ट 1 आ गया था यहाँ पर, इसके नेक्स्ट पे 4 ही है, ये 7 ही है और ये 16 ही है, ठीक है। अब इसके बाद अब वो किसको कॉल करेगा फिर से, हीप, इस पे फर्स्ट स्टेप के नेक्स्ट उस पर, दैट मींस A7 पर। 8 पे तो हमने कॉल कर लिया, A7 पर। A7 कौन है, ये वाला, ठीक है। सो A7 को A1 से रिप्लेस करेगा, यहां आ जाएगा 16, यहां आ जाएगा 19, ठीक है। अब वो क्या करेगा, A19, अब वो हीप के लास्ट एलिमेंट को, हीप का साइज रिड्यूस कर देगा, दैट मींस ये रिड्यूस कर देगा, ये वाला पार्ट, अब ये हट जाएगा यहां से। बट ये एरे में तो है ही ना यार, तो यहाँ पर ये जब हमने इन दोनों को स्वैप किया था, ये दोनों भी तो स्वैप हुए होंगे। सो यहाँ आ गया था 19 और यहां आ गया था 16, ठीक है। सो अब मेरे पास, अब क्योंकि ये हीप का पार्ट नहीं है, अब ये मेरी सिर्फ एरे का पार्ट है, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से डिफरेंशिएट किया, वो यहाँ से हट जाएगा। अब वो क्या करेगा, A1 पर AP5 कॉल करेगा, दैट मींस वो इस पर और इसके दोनों चाइल्ड में देखिएगा कौन मैक्सिमम है, 17 मैक्सिमम है, 17 ऊपर जाएगा, 16 नीचे आएगा, ठीक है। अब देखिएगा इसमें और इसके चाइल्ड में कौन मैक्सिमम है, यही खुद ही मैक्सिमम है, तो रिप्लेस करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। सो नीड नहीं है जब, तो मेरे पास ये AP5 कॉल करने के बाद ये रिजल्टेंट हीप है, इसको मैं फिर से साफ साफ कर लेता हूं, दिस इज 17, 12, 16, 1, 4, 7। सो अब इसे करस्पॉन्डिंग एरे भी तो चेंज हो गई होगी, रूट पे कौन आ गया 17, सो रूट पे आ गया 17, नेक्स्ट कौन है 12 है, फिर 16 आ गया था यहाँ पर, फिर यहाँ पर कौन आ गया 1, ये तो 1 ही है 16 के बाद, ठीक है। उसके बाद 1 के बाद 4 ही था, ये 4 ही था एक्चुअली, एक गलती से काट दिया था, उसके बाद ये 7 ही था, ठीक है। और ये हीप का पार्ट सिर्फ इतना ही है, ये तीनों हीप के पार्ट नहीं है, ठीक है। फिर से अब वो क्या करेगा, A7 पे उसने कॉल कर लिया, अब वो A6 पे कॉल करेगा, दैट मींस इस 7 पे कॉल करने के लिए तीनों काम करेगा। पहला काम, रूट से इसको रिप्लेस कर देगा, रूट से इसको रिप्लेस कर दिया, यहां 7 आ गया, यहां 17 आ गया, ठीक है, रूट से रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हीप का साइज कम कर दिया, तो जब उसने रूट से रिप्लेस किया था, दैट मींस उसने A1 और A7 को रिप्लेस किया था ना यार, इन दोनों को रिप्लेस किया था, तो यहां आ गया था 17, यहां आ गया था 17 और यहां आ गया था 16, सॉरी यहां आ गया था 7, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है, इसको हीप से हटा दे रहा है, हीप से हटा दिया इसलिए हमने ब्लू कलर कर दिया। सो ये ब्लू कलर वाले हीप का पार्ट नहीं है, ये मेरी एरे का पार्ट है, ठीक है। सो अब ये एरे आ गया, सॉरी हीप, ये मेरा हीप है। फर्स्ट स्टेप हमने कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, सेकंड हमने कर लिया, साइज रिड्यूस कर दिया। हीपिफाई कॉल करेंगे किस पर, रूट पर, रूट पर हीपिफाई जब हम कॉल करेंगे तो इन दो, इसमें और इसके दोनों चाइल्ड में कौन मैक्सिमम है, 16 मैक्सिमम, सो 16 जाएगा ऊपर, 7 जाएगा यहाँ पर। अब 7 का तो कोई चाइल्ड ही नहीं है, सो हीपिफाई कॉल करने के आगे नीड ही नहीं है, ठीक है। सो रिजल्टेंट हीप आफ्टर दिस स्टेप विल बी 16 इज द रूट, लेफ्ट 12, राइट 7 और इसका लेफ्ट 1 और ये 4, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो एरे है वो भी चेक कर लेते हैं, रूट पे कौन है 16, सो रूट पे होना चाहिए मेरे पास 16, इसको अपडेट कर देते हैं, और वहां पर ये कौन हो गया था 12, ठीक है, 7 यहाँ पर, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 4, ठीक। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है यार, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4 है, 5 है, ठीक है, स्टेप वाइज चलना है। तो ये मेरे पास ये चार, ये एरे का पार्ट नहीं है, सिर्फ ये एरे का पार्ट है, हीप का पार्ट नहीं है, ये हीप का पार्ट है। अगेन अब वो किस पे कॉल करेगा, A7 पे, वो उस A6 पे वो कॉल कर चुका, A5 पे कॉल करेगा, दैट मींस इस पर और इस पर, वो हमेशा फर्स्ट रूट एलिमेंट को लास्ट एलिमेंट से रिप्लेस करेगा, इसको 4 कर देगा, इसको 16 कर देगा। सेम काम एरे में भी रहा होगा, क्योंकि यार वो एरे इसी की रिप्रेजेंटेशन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 16 और यहां क्या आ जाएगा, दिस इज, सॉरी यहां पर नहीं, यहां तो 12 ही था फर्स्ट एलिमेंट, जहां 16 था उसकी जगह क्या आ जाएगा 4, ठीक है। चलें नेक्स्ट स्टेप में वो क्या करेगा, अब हीप को यहां से साइज एक रिड्यूस कर देगा, ये खत्म हो गया हीप से खत्म हो गया, इसलिए मैंने उसको ब्लू कलर किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखें जरा, अब वो क्या करेगा इसके बाद, अब वो इसके बाद हीप साइज रिड्यूस किया, उस रूट पे हीपिफाई कॉल करेगा, दैट मींस ये तो मेरी हीप का पार्ट है ही नहीं ना, तो इसको इसके चाइल्ड से कंपेयर, कौन ग्रेटर है 12, 12 गया ऊपर, 4 आया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, इस 4 के करस्पॉन्डिंग क्या करें, इस 4 का चाइल्ड में ये खुद ही मैक्सिमम है, सो चेंज करने की नीड नहीं है। सो इसके बाद जो रिजल्टेंट हीप आएगा वो आएगा 12, 12 का लेफ्ट चाइल्ड 4, 4 के साथ 7, इसका ये 1, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास ये हीप का ऑर्डर भी चेंज हुआ होगा मेरे एरे में, ठीक है। सो क्योंकि मेरी हीप का पार्ट तो यही है ना, ये चारों तो मेरी एरे का, एरे में है ये एलिमेंट्स, बट ये हीप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट है, ठीक है। चलें जरा, अब जो हीप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनका तो ऑर्डर चेंज हुआ होगा, हीप के रूट पे कौन चला गया 12, मींस जितने भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके रूट पे कौन जाना चाहिए 12, यहां 12, नेक्स्ट दिस इज 4, नेक्स्ट ये 7 ही रहना चाहिए और ये 1 ही रहना चाहिए,
ठीक है, चलें जरा। अब फिर से मेरे पास जो लास्ट एलिमेंट है, अब मैंने वो तीनों स्टेप हूं इसके लिए तो कॉल हो चुके हैं, वो किसके लिए कॉल होंगे, A4 के लिए, मींस इसके लिए। वो क्या करेगा, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा, दैट मींस वो क्या करेगा, यहाँ 1 कर देगा और यहाँ 12 कर देगा। दैट मींस ये काम हमारे पास करस्पॉन्डिंग एरे में भी हुआ होगा, यहाँ पर ये क्या कर देगा 1 और यहाँ पर क्या कर देगा वो 12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में सेकंड स्टेप क्या करेगा, वो हीप को हटा देगा, यहाँ से हटा देगा, यहाँ से हटा देगा। दैट मींस हीप का साइज रिड्यूस कर दिया, इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर शो कर दिया। दैट मींस ये मेरी हीप का पार्ट नहीं है। ठीक है, सो अब वो क्या करेगा, रूट पे P5 कॉल करेगा। सो रूट पे P5 कॉल होने के बाद क्या होगा, ये चेक करेगा इसमें और इसके दोनों चाइल्ड में मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम कौन है 7 ऊपर गया, 1 यहाँ पर आ गया। अब जिससे रिप्लेस किया उस पे P5, इसका कोई चाइल्ड ही नहीं है तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। सो दिस इज द रिजल्टेंट हीप आफ्टर दिस स्टेप। सो दैट मींस मैं इसको थोड़ा साफ लिख लेता हूं, दिस इज 4 and 1, दिस इज रिजल्टेंट हीप। अब मेरी एरे में यही तीन है जो हीप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मेरी हीप का ऑर्डर भी कुछ चेंज हुआ होगा, हीप के रूट पे कौन चला गया 7, नेक्स्ट 4 ही है और यहाँ पर ये 1। ठीक है, ये मेरा हीप है। अब वो फिर से किस पे हीप, अब वो किससे पे तीनों स्टेप कॉल करेगा, A3 पर। दैट मींस इसको रूट से रिप्लेस कर देगा, वो इसको रूट से, लास्ट एलिमेंट कौन है 1, इसी से रिप्लेस करेगा हमेशा। सो दिस इज 1, दिस इज 7। ठीक है, सेम काम उसने यहां भी किया होगा, यहां क्या कर देगा वो 1 और यहां क्या कर देगा वो 7। नेक्स्ट स्टेप में वो हीप का साइज खत्म कर दिया, इसलिए हमने इसको ब्लू कलर से शो कर दिया। अब हीप में केवल यही दोनों है। अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप इस हीप पे P5 कॉल करेगा। P5 कॉल करेगा तो क्या करेगा, इसमें और इसके चाइल्ड में कौन मैक्सिमम 4, तो 4 गया ऊपर, 1 आया लेफ्ट में। ये ठीक है, ये हो गया। अब तो फिर से P5 कॉल करने की नीड है नहीं। अब वो क्या करेगा, हम यहाँ मैक्स P5 कॉल कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर इट। ओके, चले तो रिजल्टेंट हीप यहाँ पर क्या है, रूट पे 4। सो रूट पे आ गया था 4 और यहाँ क्या आ गया था 1। अगेन जो रिजल्टेंट हीप पे मेरा वो क्या आ गया था 4 and 1। अब वो किस पे ये कॉल करेगा, एक्सचेंज A1 को, लास्ट एलिमेंट को रूट के साथ। सो यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 4। सेम काम वो यहां पर भी हुए होंगे, ये 1 ले आया होगा और यहाँ क्या कर दिया होगा उसने 4 को। नेक्स्ट वो क्या करेगा, वो हीप का एक साइज कम कर देगा, दैट मींस इसको हटा देगा। इसको हटाना था इसलिए मैंने, वो मेरी हीप का पार्ट नहीं है इसलिए मैंने यहाँ इसको ब्लू कलर से शो कर दिया। ठीक है, अब ब्लू कलर से हीप साइज रिड्यूस हो गया। अब उसे P5 कॉल करना है, इस पर A1 पर अकेला है। सो 1 एज इट इज, इस पे से P5 कॉल करने की नीड ही नहीं है। सो 1 एज इट इज। ठीक है, अब क्या वो फिर से इस A1 पे कॉल कराएगा, A1 पे कॉल कराने की नीड नहीं है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्टेड एलिमेंट है। तो अब मेरे एरे में जरा एलिमेंट की सीक्वेंस चेक करें। एरे में यहां पर क्या है 1, मैं जरा ब्लू कलर से ऊपर लिख देता हूं। सो फाइनल एलिमेंट्स आर हियर एज 1, यहां पर 4, यहां पर 7, यहां पर 12, 16, 17, 19, 23 एंड 27। सो इन सभी का जरा ऑर्डर चेक करें। ये आप चाहे यहां पर भी लिख लेते हैं, मैंने ऊपर लिख दिए। ठीक है, कोई बात नहीं उसमें। सो अब मेरी जो एरे में जो एलिमेंट्स है क्या वो शॉर्टेड है, यस। ये सारे के सारी मेरी एरे, इस पूरी की पूरी एरे क्या हो गई, शॉर्ट हो गई है। ठीक है, वेल दिस इज डन। बट व्हाट्स द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस हीप सॉर्ट, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर बिल्ड हीप प्रोसीजर इज ऑर्डर ऑफ n। ठीक है, सो उसके बाद इसकी तो ऑर्डर ऑफ n है, फाइन। ये स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होगी, या फिर ये जो लूप है कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, ये हो रहा है 9 to 2। दैट मींस अगर n एलिमेंट्स है तो n-1 एलिमेंट्स के लिए वो एग्जीक्यूट हो रहा है, n-1 के लिए। और उसमें वो हर एक एलिमेंट के लिए क्या कर रहा है, मैक्स P5 कॉल कर रहा है। मैक्स P5 के लिए कितना टाइम लगेगा, एक P5 प्रोसेस में, P5 में लगता है हाइट ऑफ द ट्री, दैट इज द log n। ठीक है, वो n एलिमेंट्स के लिए P5 कॉल कर रहा है और हर एक कॉल में कितना टाइम लग रहा है, log n। दैट मींस अगर n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर दिस वन, एक कॉल में कितना टाइम लग रहा है, log n, और कितनी कॉल होनी है, n-1, तो आई कैन से दिस इज n-1 इनटू दिस वन। ठीक है, प्लस में बिल्ड हीप में भी तो टाइम लगा था इनिशियली, सो दिस इज ऑर्डर ऑफ n, या n आई कैन से। सो दिस इज, इन दोनों में कैन आई राइट इट एज लाइक दिस वन, दिस इज n log n plus log n, सॉरी माइनस log n, एंड दिस इज ऑर्डर ऑफ n। या हम चाहे तो इसको, इस पूरी टर्म को भी क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज n log n, क्योंकि जब n के साइज बहुत बड़ा है, सो अगर मेरे पास 1 लाख है और 99,999 है, सो दिस वन इज इग्नोरेबल। ठीक है, कोई आपसे 1 लाख रुपए ले या 1 लाख रुपए के साथ में आपको 1 रुपया कम दे दे, यू विल से इट्स ओके। ठीक है, सो दिस इज समथिंग लाइक, क्योंकि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा लार्जर वैल्यूज ऑफ n के लिए डिस्कस करते हैं। सो दिस इज n log n प्लस
n या order of n. इसमें से which one is like I can say which one having the higher rate of growth? This one. So that's why this is order of n log n. So the time complexity of this heap sort is n log n. Well, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें. Thank you.